गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह सुबह के बज रहे हैं 9 और हम पहुंच गए हैं इंदौर। मॉर्निंग से कोई शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग जैसे ही बस में बैठे और सो गए थे। मेरी हालत देख के समझ में आ रहा होगा। बगे नहाए धोए सिर्फ चाय पी थी हमने और बस में थोड़ी सी नाश्ता करी थी। सोए हुए थे, हमने ब्लॉग शूट नहीं किया पर हम ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटो में बुक कर दिया था रैपिडो से जो कि आ गया टाइम से और सारे लगेज सामान सब कुछ इजीली हमने रख लिए। अब हम आप लोग को मिलते हैं घर जाकर। और ये इंदौर वाली वाइब, धूप बहुत कड़क है, थपाड़े मार देंगे बिल्कुल धूप हमें। गाइस तो हम पहुंच गए घर पर और मैं लेके आई रास्ते से। मैंने डेयरी पे से दूध ले लिया था, ड्राइवर को बोला कि भाई रुक जा हम दूध ले लेते हैं क्योंकि इतने दिन से हम घर पर नहीं थे तो दूध कुछ भी नहीं था फ्रिज में और रहता भी शायद खराब हो जाता। तो सबसे पहले दूध लिया और अब मैं पहले दूध निकाल लेती हूँ और उसके बाद में बनाती हूँ अपने लिए अच्छे से चाय और सर्वक्ष के लिए दूध। दूध टोस्ट खाकर फिर हम काम की शुरुआत, सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे पूरे घर की। उसके बाद में मैं अपना काम देखूंगी। काम मेरा मेरे कारीगरों के यहाँ पर ही रखा हुआ है पूरा, तो उठाकर लाना थोड़ा एक बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए, पर कोई नहीं, करेंगे आराम से। पहले क्लीनिंग हो जाए अच्छे से। और रात को मैं गुड नाइट ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि कैसे करती, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा छींकें आ रही थी, इतनी ज्यादा कि मैं नहीं कर पाई और मैं सो गई थी बहुत जल्दी, इसीलिए। तो बनी रहिएगा आगे के ब्लॉग में। आप लोगों को मिलती हूँ मैं चाय पीने के बाद। हे गाइस, तो फाइनली सारे घर की क्लीनिंग करके मैं आ चुकी हूँ और काफी थक गई हूँ मैं। तो हम लोगों ने किया है अभी थोड़ा बहुत खाना खाया है, नूडल्स वगैरह बनाकर, और नमकीन रखा हुआ था वो खाया। और अगेन मैंने तो एक बार और चाय पी और अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। और सर्वक्ष देख रहा है टीवी टीवी देख रहा है एंड वो नूडल्स भी खा रहा है और कुछ तो देख रहा है इसमें। ये क्या देख रहा है? बॉर्डर के पास सूखे कुएं में हर रात भुगता था कुत्ता, कुछ हॉरर देख रहा है, हॉरर सीन उसके। तो उसे हॉरर मूवीज वगैरह ये सब कुछ देखना बहुत पसंद है। मेरे फेस पे हल्के हल्के से एक्ने भी होने लग गए स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और मैंने दवाइयाँ खाई है। अभी मेरे को दवाई लेना बाकी है एलर्जी की, तो वो मैं अभी लूंगी। और वैसे ही पता चल रहा होगा कि कैसी हालत हो रखी है। और आज तो मैं इतनी गंदा सा फेस लग रहा है ना, बाप रे। थक गए बिल्कुल। मैंने वैसे ना फटाफट से काम निपटाया, थोड़ा बहुत जो खाना था वो खाया, प्लेटफॉर्म क्लीन किया, थोड़े बर्तन वर्तन रखे थे वो बर्तन भांडे मांजे। और उसके बाद में अभी फ्री होकर थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी, फिर सारा काम देखूंगी, डायरी चेक करनी है, रसीदें चेक करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना डिस्पैच पे चढ़ जाएगा माल, कितना नहीं, ये सब कुछ देखना है। मतलब इतना प्रेशर है ना, पर मैं आराम करूंगी दवाई लेके सबसे पहले कि ये हो गया ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दूंगी इस बार। 10 दिन घर से बाहर, नो ग्रीन टी, नो कॉफी, नो नो नो, ओनली चाय चाय चाय। और रूटीन इतना वैसा सा था ना, मैंने एक दिन वॉक नहीं की, एक दिन वॉक नहीं की, वैसे ही मैं इतनी थक जा रही थी ना वैसे से। तो अभी थोड़ा सा हेल्थ पे भी फोकस करूंगी और घर पे भी थोड़ा सा, काम पर भी, मोस्टली काम पर, क्योंकि ये सीजन का टाइम है। जितने ऑर्डर ले सकती हूँ ना उतने ऑर्डर मुझे आई थिंक लेने चाहिए और कारीगर भी बढ़ाने चाहिए मेरे को, क्योंकि काम में तभी मजा आते हैं तब दोनों हाथों से हो, मतलब कारीगर भी बराबर और लाने वाला, ऑर्डर लाने वाला भी। तो वैसे ही मुझे काम पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। और जिस ऑर्डर के लिए मैं बात कर रही थी कि मुझे बात करने के लिए जाना है, उसका मंडे का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है कि मैं उनके ऑफिस में 12 बजे तक जा सकती हूँ उस दिन। तो परसों मंडे है। अब 2 दिन में मैं कितना मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे कल तो एक ऑर्डर देना है, कैसे भी करके देना, चाहे मैं पूरी रात काम करूँ या करो करा है। मेरी टीम ने पूरा बराबर से काम किया है वैसे तो। मेरी एब्सेंट में भी कुछ लोग एब्सेंट थे, पर जो थे उन्होंने तो पूरा प्रॉपर काम किया है। और सर्वाक्ष फेल फेल के खाना खा रहा है। और जो अपने घर में शांति से बैठने का सुकून हो ना, वो फील हो रहा है। सारे दुनिया जहान में घूम के आ जाओ, पर अपने झोपड़े में जो सुख है ना, वो कहीं पर नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी होके जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है घर पर आकर। ने कूलर वूलर धोए हैं, मतलब मोस्टली क्लीनिंग हुई है, नहीं हुई है इस टाइप से। फ्लोर क्लीन हुए हैं, दरवाजे खिड़की साफ नहीं हुए हैं, वो मैं कल करूंगी। मतलब कल पोछा अवॉइड कर दूंगी,
और दरवाजे खिड़की साफ कर दूंगी और कर्टन निकाल के कर्टन मशीन में डाल दूंगी धोने के लिए। और मतलब बाकी के इस तरीके से मैं कुछ मैनेज करके काम करूंगी, एकदम इकट्ठे से भर भर के काम नहीं करूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा मैनेज करके मैं काम कर लूंगी तो पूरा काम हो जाएगा। और थोड़ा स्किन केयर और थोड़ा हेल्थ केयर, थोड़ा वेट को मेंटेन करना। पतला तो मुझे होना नहीं है, मैं हूँ जैसी वैसे ही मुझे अपने आप को फिट रखना है बस, मुझे वही, मेरे को वेट लूज नहीं करना है, बस फिट रहना है, मुझे फिट रहने से मतलब है। तो उससे मैं थोड़ा सा रिलेटेड, तो अभी मैं दवाई लेती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। खा लो आराम से, गिराना मत है, जो कुछ तो रखा था ना, क्या था। चलो गाइस, ये सर्वांश की पोज है, इस तरीके से खाना खा रहा है। वाह 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 वाह, घर के सारे मच्छर मार देना है, बेड चार्ज हो गया है। कुछ ये देख रहा है कि गाइस, तो मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ अपने काम के लिए। काम, मेरे सारे कारीगरों ने मेरी हेल्प की, सारा मटेरियल माल सब उठा के लेके आए। जो पाइपिंग वाला था वो मैंने पार्किंग एरिया में डाल दिया, और जो इलास्टिक वाला ऑर्डर था वो मेरे को मशीन पे चढ़ाना था। फ्रंट हो गए, उनको इंटरलॉक पे चढ़ाना है, इलास्टिक खिंचवाना है, वो काम बाकी है, तो वही मैं करूँगी अभी। तो पाइपिंग वाला ऑर्डर है, मैंने इसको यहीं डलवा दिया आधा, और आधा बांट दिया है मैंने, और इनको अब मैं यही रहने देती हूँ जब तक मैं इलास्टिक का ख़त्म करती हूँ। और सर्वक्ष को थोड़ी देर मैंने पढ़ाई के लिए लगाया ताकि हिंदी थोड़ी रीडिंग करे, वो उसका हिंदी ठीक है बट थोड़ा मैंने सोचा कि पूरा रीड करे, क्योंकि जब से वो आया है सुबह हम 9:30 बजे के तकरीबन, हाँ 9:30 तक हम आ चुके थे, जब से वो टीवी देख रहा है। नहाया था, इतनी देर टीवी बंद, उसके बाद से वो कंटिन्यू टीवी देख रहा है। और मैं अपना वाटर बॉटल जो ऑलवेज टाइम मेरे साथ में रहता है उसे लेकर आई हूँ, और जो ऑर्डर था वो मैंने रख दिया है इधर। यार मैं इंटरलॉक पे चढ़वा लेती हूँ पहले। ठीक है, ये ब्लॉग में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हे गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने बनाया है आज जूस। जूस के गिलास बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा धूप कर यूज कर रही हूँ। मैंने हो सकती है, तो इसलिए हमको प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा। जूस का कलर आप देखिए थोड़ा सा फेट हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा मिल्क डाला हुआ है और सिर्फ आइस क्यूब, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया अलग से। चो मैं पीऊंगा, बहुत यम है। मैं भी ले रही हूँ थोड़ा सा कटोरी में, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी भी हो रही है, सब अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाऊंगी मैं। और ये एक बाउल, और मैंने बनाई है गिलकी की सब्जी और गोल गोल चपातियां, जो भी नहीं बनाई है, बनाने वाली हूँ। यम। सारे जहान का खाना एक तरफ, और अपने घर का अपने हाथ से बनाया हुआ खाना एक तरफ। कहीं भी कुछ भी खाकर आ जाओ आप, पर जो खाना घर पे मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है गाइस। मैं 10 दिन से घर से बाहर थी, पेट भर के आई थिंक मैंने खाना एक दिन मतलब मजे से नहीं खाया है। हर जगह खाना बहुत ही यम्मी था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि खाना अच्छा नहीं बना था, हर जगह खाना A1 था। पर वो जो अपने घर पे शांति सुकून से बैठकर खाने वाली बात है ना, अपने पलंग पर बैठकर, वो बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि वो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। उससे बाहर निकलकर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर ठीक है, कभी कभी फैमिलीज के साथ में भी जाना आना होता है। आइस ट्रे रख देती हूँ, कब कोल्ड कॉफी पीने का मन हो जाए पता नहीं, क्योंकि तो आइस बिल्कुल फ्रिज में से खत्म नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि कब कोल्ड कॉफी में वो वाली बुक्कड़ हूँ कि मुझे रात में भी कोल्ड कॉफी चाहिए होती है, कभी मन हो गया और क्रेविंग हो गई तो फिर मैं बनाकर पीती हूँ। और मैं आपको वेट के बारे में बताऊँ ना, तो वेट मेरा 1.5 kg कम हुआ है, बट फिटनेस को लेके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि इस स्टमक में जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, उसके कारण मुझे बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अभी तक नाक भी बहना बंद नहीं हुई है उसी के कारण, कि मुझे थोड़ा सा वायरल हो जाता है, और थोड़ा फीवर भी था कल मेरे को,
तो उसी को लेके मैं अब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहूंगी। आज खा लेती हूँ, वो तो ना आज खा ले कल से डाइट करेंगे वैसा नहीं, पर हाँ कल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह ये सब थोड़ा करूंगी मैं। पर इतनी गर्मी देख के मेरे पसीने सच में छूट रहे हैं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि तो गर्मी में और ज्यादा घबराहट होती है अगर नाक बंद होती है तो। बट मैं मेरा बेस्ट दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको रोटियां बनाने के बाद में। हे गाइस, तो बन चुका है खाना और पसीने से मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल खराब। तो मैं आराम से शांति से बैठकर पहले खाना खा लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर बर्तन मारने इन लोगों का ढेर लग गया है। ये मांजने में मुझे बहुत आलसी आ रही है, पर मांजने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म क्लीन करना होगा, सब कुछ क्लीन करके फिर मैं बैठूंगी थोड़ी देर काम के लिए। थोड़ा काम मैंने किया था, थोड़ा और अभी देख लेती हूँ, तो कल मुझे इतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि मंडे को जो संडे को माल डिस्पैच होना था उसका मेरा कैंसिल हो गया, वो होगा डिस्पैच मेरा मंडे को। गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्व सो चुका है, मेरी भी सोने की तैयारी हो रही है, तो भाई गुड नाइट। और हमने जो कूलर लगाया है उसका स्विच है ना यहाँ पर है, एंड और कहीं पर है नहीं, मेरे को कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका डोरी थोड़ा छोटा था, तो मैंने जो हेड है बेड का उसे थोड़ा धक्का मारा, क्योंकि उसमें बोल्ट वगैरह से कसा हुआ नहीं था, हमारा टेम्परेरी था, तो उसे हटाया और मैंने इस तरीके से कुछ कनेक्ट करके सर्वक्ष को आराम से सुला दिया, वो बिल्कुल शांति से सोया हुआ है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।